It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने एडजस्टमेंट की एंट्री देखी थी कि कैसे की जाती है, कैसे पुराने पैसे का आप इसमें ध्यान रखेंगे, उसका एक अकाउंट बनाएंगे और उसे बाद में कभी भविष्य में यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट के इसमें बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस में कि बहुत लंबी प्रोसेस होती है, आपको बहुत सारे ऑप्शन ऑन करने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो ध्यान रखना होती है, और अगर उनमें से एक भी चीज़ गलत हो गई तो आप इंटरेस्ट को नहीं लगा पाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे उसी का ही एक ईजी मेथड, जिसमें आपको केवल इतना करना रहेगा कि सारी कैलकुलेशन आपको करना है, बस आपको केवल ये करना है, बाकी वो मेथड बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पर जो कैलकुलेटर दे रखा है उसकी सहायता से आपको स्वयं से निकालना होगा, केवल इतना करना है। बाकी एंट्री कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं है तो ये मेथड आपके लिए बहुत ईजी रहेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको किसी से माल परचेस कर लेना है। मेरे इसमें अभी कंपनी में पैसा नहीं है तो मैं शुरू में कैपिटल की एंट्री कर लेता हूँ थोड़ी, ताकि थोड़ा पैसा आ जाए जिससे मैं माल खरीद सकूँ। अब आपको इसमें क्या करना है, पहले स्टेप में किसी भी पार्टी से आपको माल खरीदना है। उसके लिए आप पार्टी का नाम बना लेंगे। सपोज करिए मैं हरीश से खरीद रहा हूँ तो मैंने यहाँ हरीश बना लिया है सन्ड्री क्रेडिटर में। मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखेंगे, बाकी आपको और किसी ऑप्शन को यहाँ पर यस नहीं करना है। अब मान लीजिए मैंने उससे 10,000 रुपये का माल खरीदा। न्यू रेफरेंस में मैंने जो भी नंबर देना चाहता था वो दे दिया है और नीचे परचेस अकाउंट दे रखा है। क्योंकि परचेस की एंट्री है इसलिए ऊपर CR के आगे पार्टी नेम आता है जिससे हम खरीद रहे हैं उधार, और नीचे हमेशा ही आपका परचेस आएगा, भले आप उधार खरीदें या नगद दें या फिर चेक दें, कुछ भी देंगे लेकिन हमेशा DR के आगे परचेस की एंट्री में आपको परचेस मिलेगा। एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ये एंट्री अगर हमने करी है 1 अप्रैल को, और मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये की जो ये माल खरीदा है, यहाँ पर ये 10,000 का माल आपने 10% के महीने के हिसाब से खरीदा है। ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि हमने 10% पर मंथ ब्याज के ऊपर ये माल खरीदा है हरीश से 10,000 रुपये का। अब नेक्स्ट आती है एंट्री कि सपोज कीजिए कि आप 1 महीना देने में लेट हो गए, तो 10,000 का 10% बनता है 1,000 रुपये, और आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे हरीश को। इसमें क्या करते हैं बहुत लोग कि F2 से 1/5 को आ जाते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने खरीदा था तो 1 मई को हम उसको पैसा देने का महीने भर बाद, तो हमारा 10% यानी कि 1,000 रुपये बन जाना चाहिए। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर पेमेंट में जाकर हरीश को देने के लिए कोशिश करते हैं कि 10,000 रुपये की एंट्री इसकी कर दें। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर आप 1,000 एक्स्ट्रा नहीं डाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हरीश के अकाउंट में तो 10,000 ही नोटेड थे, तो जैसे ही आपने यहाँ पर 10,000 रुपये चुकाए, हरीश का अकाउंट हो जाएगा नील, मतलब अब हरीश को 1 भी रुपया नहीं देना है। ये गलती आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हरीश को हम देना चाहते हैं 11,000 रुपये, और ये एंट्री बन जाएगी आपकी 10,000 की। अगर आपने यहाँ पर 11,000 डालने की कोशिश करी तो हरीश के अकाउंट में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे जाकर। आपको एक्स्ट्रा नहीं जोड़ने हैं। एक्स्ट्रा जोड़ने से क्या होगा, तो वो हरीश के अकाउंट में 1,000 रुपये बताएगा, जबकि हम क्या चाहते हैं कि हरीश को 10,000 तो दे ही सही, 1,000 रुपये ब्याज के और दे। इसमें एक्स्ट्रा का कोई मैटर होना ही नहीं चाहिए, इसलिए इस एंट्री को ऐसे नहीं करेंगे। इस एंट्री के लिए हम जाएंगे जर्नल में। पहले इस जर्नल में हम हरीश के अकाउंट में 1,000 रुपये बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पर एक नया लेजर बनाना है। इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो पेड, ले रहे हैं तो रिसीव्ड। अब मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसमें आपको जोड़ने हैं 1,000 रुपये, क्योंकि ये हमारे ब्याज के हैं, और नीचे आपको ले लेना है यहाँ पर हरीश, किसके आगे, CR के आगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि हरीश को लेना है CR के आगे, क्योंकि अभी हमने उससे परचेस करा था। अगर हमने उसे सेल करा होता तो DR के आगे हरीश आता और CR के आगे इंटरेस्ट पेड आता। मतलब परचेस है तो CR के आगे पार्टी आ रही है, और अगर सेल्स करते तो DR के आगे आती। यहाँ पर सेल्स में ये पूरे उल्टे हो जाएंगे, DR और CR। अब हरीश को लेकर एंटर करते हैं। यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस डालना है, INT नाम का डाल रहा हूँ मैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, और यहाँ ले लेना है 1,000 रुपये।
यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या हुआ एंट्री का, तो इसका ये फ़ायदा हुआ है कि आपने हरीश के अकाउंट में 1,000 रुपये और जुड़वा दिए हैं। 10,000 CR थे, आपने फिर से CR के आगे 1,000 रुपये ले लिए, तो हरीश के अकाउंट में अब 11,000 CR हो चुके हैं, यानी कि 11,000 क्रेडिट है। अब हम पे करेंगे हरीश को जाकर, तो आप देखेंगे जैसे आप हरीश का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, 2 रेफरेंस कॉल होंगे, एक 10,000 वाला और एक और 1,000 वाला। तो इसके द्वारा अब आप हरीश को पूरे 11,000 पे कर देंगे कैश के थ्रू। आप देखेंगे यहाँ पर 11,000 डले हुए हैं और हरीश का अकाउंट अब कितना बता रहा है, 0। मतलब अब हमने हरीश को 1 मई को 11,000 रुपये दे दिए हैं और अभी उसके अकाउंट में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं जोड़े हैं, 0 बता दिया। मतलब हमारा हिसाब पूरा क्लियर हो चुका है। एंटर एंटर। तो 3 एंट्री हमने करी है। सबसे पहले हमने करी थी परचेज़ की एंट्री थी, जो हमने देख लेते एक बार एंट्री को, ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर सबसे पहले हमने करी थी परचेज़ की एंट्री हरीश से। तो हरीश के इसमें बता दिया था उसने 10,000 रुपये परचेज़ हमने करा था उससे, तो ये तो नॉर्मल एंट्री थी परचेज़ की। नेक्स्ट एंट्री जो हमने करी थी वो करी थी हमने जर्नल में, जिसमें हमने पैसा काउंट करा था कि कितना रुपया ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आ गया इंटरेस्ट पेड और नीचे आ गया हरीश। CR के आगे हरीश इसलिए लिया था क्योंकि हरीश का बैलेंस जो था वो 10,000 CR था, तो अगर उसके अंदर 1,000 रुपये और डालने हैं तो उसको फिर से CR के आगे लेकर आप 1,000 रुपये और जोड़ सकते हैं। और बची हुई जगह DR पर इंटरेस्ट पेड आ गया, जो हमारे दिए हुए इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा। तो 1,000 रुपये हमने इंटरेस्ट दिया है यहाँ पर, तो हरीश को CR के सामने लेकर इंटरेस्ट पे कर दिया। अब हम जाएंगे कैश की एंट्री में और हम देखेंगे तो हरीश को हमने 10,000 की जगह इस बार कितने दिए हैं, 11,000। मतलब हमने परचेस तो 10,000 का करा, लेकिन पे कर रहे हैं हम 11,000, क्योंकि हमने बीच में 1,000 रुपये जर्नल में उसके अकाउंट में जोड़ दिए थे। तो ये 3 एंट्री रहेगी जो आपके इंटरेस्ट को और आसान कर देगी। आपको सारे ऑप्शन ऑन नहीं करना पड़ेंगे, जो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि इस ऑप्शन में जाइए, इसको यस करिए, ये डालना है, वो डालना है, वो सब खत्म हो गया है और अब एक नॉर्मल एंट्री आपकी तैयार हो चुकी है। इसमें आप काम पूरा सेम होगा जो उसमें हुआ था, आपका ट्रायल बैलेंस तब भी मेंटेन हो जाएगा इस एंट्री के द्वारा भी। बस आपको इसमें स्वयं से जोड़ना पड़ेगा कि कितना ब्याज बन रहा है, कंप्यूटर नहीं जोड़ेगा आपके लिए, खुद को ही आपको कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। बहुत इजी है, अगर एक बार समझ में आ गई तो। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसे सॉल्व भी करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।